औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो ख़ास मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस वक़्त का जो मौजू है वो है वो कौन सहाबी है जो जन्नत में जाएंगे और वो कौन सहाबी है जो दोज़ख में जाने वाले हैं, और क्या हम सहाबी अगर होना चाहे तो हो सकते हैं। अगर हम सहाबी होना चाहे तो क्या जन्नत की सहाबी या जहन्नम की सहाबी होना चाहेंगे। कुरान करीम में 48 नंबर सूरा अल-फतह इसके 29 नंबर आयत के शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह ताला का रसूल है। वल्लज़ीना माअहू, जो लोग मोहम्मद रसूल के साथ है, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमा बैनहुम, वो काफिरों पे सख्त है और आपस में रहम दिल है। तो इस उसूल को आपको जानना है, कुरान ने कहा है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो साथी है हर दौर में, आपको और हमको आज 2021 में बनना है। तो जो साथी है वो सहाबी है, साहिब, सहाबी, असहाब। 18 नंबर सूरा अल कहफ इसके 29 नंबर आयत के शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, कह दो ये सच तुम्हारे रब की तरफ से आया है। फमन शाअ फल्युमिन व मन शाअ फल्यकफुर, जो चाहे ईमान ले आए, जो चाहे इनकार करे। तो ये चाहत जो है, ये आजादी अल्लाह ताला ने दिया है। तो सहाबा उस शख्स को कहा जाता है जो किसी के साथ लगे रहे, किसी के साथ चले, किसी के साथ ही, किसी के साथ ज्वाइन होकर जिंदगी गुजारे। तो कुरान करीम को जब हम स्टडी करेंगे तो हमको दो किस्म का सहाबी खास तौर पे मिलेगा। एक है अस्हाबुल जन्ना, एक है अस्हाबुल नार, जन्नत के सहाबी और दोज़ख के सहाबी। तो जन्नत के सहाबी जो है वो इस दुनिया में और उस दुनिया में कंटिन्यू सुकून के साथ जिंदगी गुजारते हैं। इस दुनिया में गुजारते हैं और मरने के बाद गुजारेंगे। इसी तरह जो आग के सहाबी है, जहन्नम के सहाबी है, वो इस दुनिया में बदसुकूनी के साथ रहता है और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए उस आग में धकेल दिया जाएगा। तो कुरान के रोशनी में दो राह के सहाबी है। एक दाहिने पार्टी, दाहिने दल, राइट सहाबी, एक बाया पार्टी, लेफ्ट दल, लेफ्ट सहाबी। तो कुरान 56 नंबर सूरा अल वाक़िया की 8 नंबर आयत पे अस्हाबुल मैमना लफ्ज इस्तेमाल किया है। दाहिने दल, अस्हाबुल मैमना, राइट सहाबी। और 56 नंबर सूरा अल वाक़िया की 9 नंबर आयत पे अस्हाबुल मशअमा, बाया सहाबी, रॉन्ग सहाबी, राइट सहाबी और रॉन्ग सहाबी। इसी को अस्हाबुल यमीन और अस्हाबुल शिमाल भी कहा है। 56 नंबर सूरा अल वाक़िया की 38 नंबर आयत पे अस्हाबुल यमीन और 56 नंबर सूरा अल वाक़िया की 41 नंबर आयत पे अस्हाबुल शिमाल। कुरान करीम के 64 नंबर सूरा तगाबुन की दूसरी आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, यहां दो किस्म के लोग हमें नजर आएगा। एक है
वल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिरुम व मिनकुम मोमिन। एक काफिर है और एक मोमिन है। जो अल्लाह ताला ने तुम्हें तख्लीक किया है उनमें एक दल तो काफिर है और एक पार्टी जो है मोमिन का है। तो काफिर जो है वो काफिर सहाबी है, आयत को छुपाने वाला, और आयत पे यकीन रखने वाला मोमिन सहाबी है। 91 नंबर सूरह शम्स के 8 नंबर आयत पे दो राह अल्लाह ताला ने बताया। एक है फुजूर, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, एक फुजूर का राह और एक तक़वा का राह। तो फाजिरों का जो राह है, जो रास्ता है, उस रास्ता पे जो चलने वाला है वो फाजिरों का सहाबी है, और जो परहेजगारों के राह पे चलने वाला है वो परहेजगार सहाबी है। इसी तरह सोसाइटी भी दो है। 24 नंबर सूरह अन-नूर इसके 26 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत तय्यिबूना लित तय्यिबात। तो खबीस ये जो है बदकार लोग हैं, और तय्यब ये भलाई करने वाला लोग है। तो खबीस लोगों के साथ जिनका ताल्लुक है वो खबीस सहाबी है, और तय्यब लोगों के साथ जिनका ताल्लुक है वो तय्यब सहाबी है। इसी तरह 14 नंबर सूरह इब्राहिम के 24 और 26, इन दो आयतों से हमको पता चलेगा कलेमा दो किस्म का है। एक है कलिमतन तय्यबतन और एक है कलिमतिन खबीसतिन। कलिमा तय्यबा ये कुरान है, और इसके साथ जो जिद है दूसरी जो कलिमा है वो है कलिमा खबीसा। तो जो इस कलिमा के साथ है, कलिमा तय्यबा के साथ है, वो है कलिमा तय्यबा के सहाबी, और जो कलिमा खबीसा के साथ है वो कलिमा खबीसा के सहाबी। इसी तरह जब हम इबादत की तरफ देखेंगे तो बंदगी के बारे में कुरान क्या कहता है हम देखते हैं। एक है अबादत तागुत और एक है इबाद अल्लाह। कुछ तो अल्लाह के जो खास बंदे हैं, इबादुर रहमान, इबाद अल्लाह, वो अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी को लगा देता है, तो वो है इबादुल्लाह सहाबी। और जो अबादत तागुत है, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, वो है अबादत तागुत, तो तागुत के सहाबी है वो। हुक्म अगर हम देखेंगे वो भी दो किस्म का है। एक है हुक्मुल्लाह, एक है हुक्म तागुत। तो हुक्मुल्लाह सब कुरान में है। इस हुक्म को अगर आप मानते हैं, इस हुक्म के साथ अगर आप है तो आप हुक्मुल्लाह के सहाबी, और जो तागुत के हुक्म मानने वाले होते हैं वो है हुक्म तागुत के सहाबी। इसी तरह अगर वली को हम देखें तो वली भी दो किस्म का है। एक है जो अल्लाह को वली बनाए हुए हैं, और एक है जो तागुत को वली बनाए हुए हैं। इसी को 2 नंबर सूरह अल-बकरा की 257 में अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत-तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूर इला-ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। तो जो अल्लाह को वली बनाए हुए हैं, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, वो मोमिन सहाबी हैं, और जो तागुत को मान के चलते हैं वो काफिर सहाबी है तागुत के। वही को अगर हम देखेंगे इस कुरान करीम की रोशनी में तो दो किस्म का वही हमको मिलेगा। एक है रहमानी वही और एक है शैतानी वही। तो रहमानी वही कुरान में है, कुरान से है, अल किताब से है, और शैतानी वही मनमानी है जो लोगों की लिखी हुई किताबों से है, और हम देखते हैं कि इसके लिए लाखों और सैकड़ों किताबें हैं। सब वही शयातीन है
29 नंबर सूरा अल अनकबूत के 45 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया उतलु मा ओहिया इलैका मिनल किताब, तू तिलावत कर अल किताब से जो तुझ पे या किया जाए वही किया जाए। तो जब रहमानी वही के साथ आप होंगे तो आप क्या होंगे? रहमानी वही का सहाबी। और 6 नंबर सूरा अल अनाम के 121 नंबर आयत के अंदर है व इन्ना शयातीन ला यूहूना इला औलियाहिम लियुजादिलुकुम व इन अताअतुमुहुम इन्नकुम लमुश्रिकून। शयातीन अपने औलिया की तरफ वही करता है ताकि तुम में जिदाल करवा दे, तो जो उन वही के इत्तिबा करेगा वो मुश्रिकीन में से हो जाएगा। तो शैतानी वही के जो सहाबी है, साथ देने वाला है, वो है शैतानी वही के सहाबी। रसूल को अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है कि कुरान के साथ क्या करना है? फज़क्किर बिल कुरान, कुरान के साथ लोगों को गाइड करना है, लोगों को इंजार करना है, लोगों को अल्लाह की आयत सुनाना है, अल्लाह की आयत के साथ लोगों को इंजार करना है। और कुरान जो प्रचार करने वाला है, तबलीग करने वाला है, वो 5 नंबर सूरा अल माइदा के 67 नंबर आयत पे हम देखेंगे हर रसूल का काम किया है अल्लाह की आयत को तबलीग करना। या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। और नबी का काम क्या है? हलाल को हलाल, हराम को हराम, और हलाल हराम को एक नहीं करना। 66 नंबर सूरा अत-तहरीम की पहली आयत या अय्युहा नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। तो 2021 साल में आप और हम उन कामों को करना है, आपको और हमको, जो नबी वाला काम है, रसूल वाला काम है। तो जब आप नबी वाला काम करेंगे और रसूल वाला काम करेंगे तो इब्लीस और शैतान जो है और उनके जो सहाबी है, ये लोग आपको और हमको कभी पागल बोलेगा, कभी आप गुमराह बोलेगा। और ये तमाम अंबिया और रसूल भी सुना है, तो आपको भी सुनना पड़ेगा। लेकिन आपको और हमें नबी और रसूल के सहाबी बन के चलना पड़ेगा। अगर शैतान और इब्लिस के सहाबी बनेंगे तब तो सब गया। तो अल्लाह आपको और हमको आगाह करेगा कि किस तरह से। 34 नंबर सूरा सबा इसके 46 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? जब आप और हम नबी और रसूल की इत्तिबा करेंगे, मा बि साहिबिकुम मिन जिन्ना, तुम्हारे सहाबी जिनको तुम साहिब मानते हो, उनको जिन्नत नहीं लगा है, वो पागल नहीं है। और 81 नंबर सूरा तकवीर की 22 नंबर आयत पे वमा साहिबुकुम बि मजनून, और तुम्हारे साथी उनके साथ पागलपना नहीं है। और 53 नंबर सूरा नजम इसके 2 नंबर आयत पे मा दल्ला साहिबुकुम वा गवा, तुम्हारे जो साहिब है वो ना रास्ता से भटके हुए हैं और ना ही गुमराह है। तो शुरू दुनिया से अल्लाह ताला के साथ जो पंगा लिया है इब्लिस और शैतान, तागुत के कवानीन को लेकर, जिस तरह ये जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, राजतंत्र है, समाजतंत्र है, कम्युनिज्म है या मुल्लाइज्म है, ये सब तागुत के बनाए हुए हैं। तो उनके पास तागुत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी तरह 1400 साल से चला आ रहा है पुरानी हदीस, सियाह सित्ता या कुतुब अरबा, शिया, सुन्नी और सलाफी मुसलमानों के पास। कम्युनिज्म के पास 10 कैपिटल,
यहूदी और ईसाइयों के पास बाइबल, ज़ारतुश्ती के पास त्रिपिटक अवेस्ता और बौद्ध के पास त्रिपिटक, सिखों के पास गुरु ग्रंथ, हिंदू समाज में वेद, रामायण, उपनिषद, गीता, तबलीगी जमात देवबंदियों के पास फजाइल अमाल और तबलीगी जमात बरेलवियों के पास फैजान सुन्नत। तो जो लोग इस किस्म की किताबों के पीछे चल रहे हैं वो सब इन किताबों के सहाबी है, चूंकि इनके साथ है वो। और जो लोग तागुत के सहाबी है वो लोग दुनिया में आजादी के साथ चल रहे हैं, चल भी सकते हैं, चूंकि शुरू में आपको मैंने दिखाया 18 नंबर सूरह अल कहफ के 29 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फमन शाअ फल्युमिन व मन शाअ फल्यकफुर। जिसको जी चाहे वो ईमान ले आए, जिसको जी चाहे वो इनकार करे। तो इनकारियों के पास क्या है, इस किस्म के तागूत के फैसले उनके पास है और किताबें भी है। 4 नंबर सूरह अन्निसा इसके 60 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, युरीदुना यतहाकमु इला तागूत, वो लोग फैसला के लिए तागूत की तरफ जाते हैं। वक़द उमिरू अन यकफुरू बी, और कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला ने क्या बताया हमें, उसे इनकार करना है। तो जो लोग अल्लाह ताला का दिया हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके साथ देने वाले होंगे तो वो कहलाएगा कुरानी सहाबी, कुरान के सहाबी। तो कुरान के सहाबी जब आप और हम बनेंगे तो तागुत के जितने सहाबी हैं उनको काफिर, फासिक और जालिम कहा जाता है। ये कुरान आपको बताएगा। 5 नंबर सूरह अल माइदा की 44, 45 और 47 आयतों में, जिसके आखिर में क्या है, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइकुमुल काफिरून फउलाइकुमुज़ ज़ालिमून फउलाइकुमुल फासिकून। जो अल्लाह का नाजिल करदा जो कानून है, इस कानून के तहत फैसला नहीं देता, वो भले नाम के मुसलमान शिया, मुसलमान सुन्नी, मुसलमान सलाफी क्यों ना हो, भले वो जजेस सऊदी अरब का हो या ईरान का हो या पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो या मलेशिया का हो या इंडोनेशिया का हो, किसी भी जगह का मुसलमान शिया, सुन्नी या सलाफी क्यों ना हो, अल्लाह ताला ने कहा है अल्लाह का नाजिल करदा ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो फैसला नहीं करता वही तो काफिर, जालिम और फासिक हैं। तो कहा क्या जाता है, जो अल्लाह ताला का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो लोग हैं वो लोग क्या होंगे, दोज़ख के सहाबी होंगे। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो लोग पंगा लेने वाले हैं वो सब दोज़खी सहाबी कहलाते हैं। 22 नंबर सूरह अल हज इसकी 51 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीना सअउ फी आयातिना मुआजिज़िना उलाइका अस्हाबुल जहीम। जो कोशिश करते हैं हमारी आयतों में कि हमें हरा दे, वही तो अस्हाबुल जहीम है, वो दोज़ख के सहाबी है। तो सहाबी का जो तारुफ और इसका जो तफसीर आपको पता चला, वो इब्लिस और शैतान और उनके जो चेला लोग हैं उनके साथ जो है वो अस्हाबे नार होते हैं, वो दोज़ख के सहाबी होते हैं। यही शैतान, इब्लिस, काफिर, जालिम और फासिक और तागुत ये लोग हैं। तो 2 नंबर सूरह अल बकरा इसकी 82 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, दोज़खी सहाबी के मुकाबला में आपको और हमें जो बनना है, वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्नह। जो ईमान लाए और आमल सालेह किए वही जन्नत के सहाबी है। तो जन्नत के सहाबी बनने के लिए आपको क्या करना है, ईमान लाना है, अमल सालेह करना है। ईमान लाने के लिए 2 नंबर सूरह अल बकरा की 285 नंबर आयत हम पढ़ लेंगे, और
अमल सालेह के लिए हम 2 नंबर सूरा अल बकरा की 177 आयत हम पढ़ लेंगे। तो जो लोग असहाबुल जन्ना है और असहाबुल नार है, दोज़ख के सहाबी और जन्नत के सहाबी ये बराबर नहीं हो सकते। इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या कहा है 59 नंबर सूरा अल हशर की 20 नंबर आयत पे, ला यस्तवी असहाबुन नार व असहाबुल जन्ना असहाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। असहाब नार जो है, दोज़खी सहाबी जो है और जन्नत के सहाबी जो है, ये कभी बराबर नहीं। असहाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, फाइज जो होंगे वो है असहाबुल जन्ना। तो रब के इस्लामी किंगडम में ये बनी आदम अल्लाह ताला की तरफ से 18 नंबर सूरा अल कहफ के 29 नंबर आयत के जरिए जो आज़ादी अल्लाह ने दिया है, उस आज़ादी को, अपनी चाहत को जो गैर कुरानी है, उसको इस्तेमाल करते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ और कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके और हदीस और फिक़ा और मुख्तलिफ इज़्म को मानते हुए वो समझते थे कि इनमें हमको सुकून मिलेगा। तो सुकून इनमें नहीं है। सुकून 3 नंबर सूरा आल इमरान के 19 नंबर आयत के जरिए इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के नजदीक सुकून का जो मंबा है वो है ये फैसला जो कुरान करीम में है। इसके तरफ अगर आप और हम आएंगे तो सुकून मिलेगा, वरना सुकून मिलेगा नहीं। वो तागुत में सुकून तलाश कर रहे हैं। 3 नंबर सूरा आल इमरान के 83 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्द तौअन व करहन व इलैहि युरजाउन। आसमान और जमीन में अल्लाह ताला का इस्लाम कायम है, चाहत के साथ और गैर चाहत के साथ, विलिंगली अनविलिंगली। तो चाहत के साथ जो मानने वाले हैं फमन शाअ फलयुमिन, वो है मुमिन। और ना चाहत के साथ, गैर चाहत के साथ जो मानने वाला है वो है धैर्य, गैर मुमिन। तो अल्लाह ताला का ये जो इस्लामी किंगडम है, इस किंगडम में जो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कोई और फैसला की तरफ जाते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया 3 नंबर सूरा आल इमरान की 85 नंबर आयत पे वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो कोई गैर इस्लाम, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अलावा कोई कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ढूंढेगा और उसकी तरफ जाएगा, उसको कोई भी चीज कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में वो खसारा उठाने वालों में से होगा। तो अक्सर लोग आज़ादी अल्लाह ताला ने दिया है, उस आज़ादी को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी वजह से इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरफ रख के लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन अब्राहम लिंकन के हो, कार्ल मार्क्स के हो, लेनिन और स्टालिन के हो, सोक्रातोस और अरिस्टोटेलस के क्यों ना हो, इसमें तलाश करते हैं सुकून और शांति। और यही तलाश करते करते ये लोग अल्लाह का जो इस्लामी किंगडम है, ये जो जन्नत है, इसको जहन्नम बना के रखा है। और ये लोग अपने आप को कहते हैं हम इस्लामी जमहूरिया के लोग हैं। तो इस्लाम में जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत कोई और चीज़ है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, हम कुरान करीम का जो आईन है, कवानीन है, उसे मान के जिंदगी गुजारे।